हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था कि क्वेश्चंस था जो सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में अच्छे से सॉल्व कर लिए थे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे हम फॉर्मेशन करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये सब हमने देख लिया था। तो अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का हमको रूट्स दिया हो तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे फॉर्म करते हैं ये चीज हमने बता दिया था। अब अगला टॉपिक उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हो गया था। अब हम क्या बात करेंगे, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बात करेंगे, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम नेचर ऑफ रूट्स की बात करेंगे, मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको दिया रहेगा तो हम कैसे जानेंगे कि बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किए हम बता सकते हैं कि रूट्स का नेचर, प्रकृति कैसा है। मतलब रूट्स रियल है कि इमेजिनरी है, कि दोनों रूट्स इक्वल होंगे, ये सब हम बता सकते हैं ना। तो बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने, ये इतना बड़ी चीज है। सोचो कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व भी नहीं कर रहे हैं और हम बता दे रहे हैं कि रूट्स उसका कैसा है। तो नेचर ऑफ रूट्स हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। एक टर्म होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं या डी से, जिससे कर्नल है। इसकी वैल्यू क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू डेल्टा बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। समझ में? अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे ax स्क्वायर, जनरल इक्वेशन तो हम यही तो लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, बराबर 0 ना। तो यहाँ a b c क्या है, b है क्या, x का कोएफिशिएंट, और a क्या है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, c क्या है, x के पावर 0 का कोएफिशिएंट। डेल्टा बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है। तो हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का डिस्क्रिमिनेंट यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो हम देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बिना सॉल्व किए हम कैसे नेचर ऑफ रूट्स बता सकते हैं कि रूट्स की प्रकृति कैसी होगी, कि रियल होगा कि इमेजिनरी होगा कि क्या होगा। तो देखो 3 कंडीशन होता है। पहला केस क्या होगा, जब डेल्टा ग्रेटर देन 0 आएगा तो क्या बोलेंगे। सेकेंड केस क्या होगा, डेल्टा इक्वल टू 0। थर्ड केस क्या होगा, डेल्टा लेस देन 0। यही तो आ सकता है ना। या तो हम डेल्टा कैलकुलेट करेंगे ग्रेटर देन 0 आ गया, या क्या आएगा डेल्टा का वैल्यू 0 के बराबर हो जाए, और थर्ड केस क्या होगा, डेल्टा या तो 0 से छोटा हो जाए। तो ये 3 केस होगा। तो तीनों केस में रूट्स कैसा होगा, अगर हम डेल्टा कैलकुलेट कर रहे हैं तो रूट्स हम बता सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट केस में क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका 2 रूट होगा। बोथ रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। जो दोनों रूट होंगे वो तो रियल तो होंगे। अगर डेल्टा ग्रेटर देन 0 आ गया, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से ज्यादा आ गया, तो बोथ रूट्स क्या होगा, रियल होगा, और क्या होगा, अनइक्वल होगा। रूट्स क्या होगा, अनइक्वल होगा। और क्या, इसी में एक और इसी में कुछ टाइप है, उसको भी बता देते हैं। इफ डेल्टा इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर, ये बेसिकली क्वेश्चन में काम देगा, इसलिए बता दे रहे हैं। इफ डेल्टा इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर, डेल्टा का वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर के बराबर हो जा रहा है, और ए बी सी एंड ए बी सी आर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर समझते हो ना क्या होता है, रेशनल नंबर, देन अल्फा बीटा, अल्फा बीटा मतलब रूट्स मान लेते हैं ना, अल्फा बीटा रूट्स आर आल्सो रेशनल नंबर। समझ में क्लियर है ना। देखो उसके बाद अगला पॉइंट हम देखते हैं,
ये नोट है, मान लो इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है उसके विषय में बता रहे हैं। इसी में डेल्टा जब ग्रेटर देन 0 आएगा तब के लिए सेकंड पॉइंट हम ले रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट, इफ डेल्टा इज इक्वल टू नॉट परफेक्ट स्क्वायर perfect and A, B, C are rational number, then roots are conjugate सर्च होगा। रूट्स मान लेते हैं क्या है, अल्फा बीटा, आर कॉन्जुगेट सर्च। इसका मतलब बताएंगे क्वेश्चन से। देख लो इसमें पॉइंट में फर्स्ट केस में क्या बता, अगर डेल्टा ग्रेटर देन 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, बोथ रूट्स जो दो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो ही तो रूट होंगे, तो बोथ रूट्स क्या होगा, रियल और अनइक्वल होगा। इसी में अगर डेल्टा ग्रेटर देन 0 परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है मतलब पॉजिटिव तो आ रहा है, जैसे 16 हो गया, 4 हो गया, 4 का किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का रूट लोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो एंड एबीसी आर रेशनल नंबर्स, देन अल्फा बीटा रूट्स आर आल्सो रेशनल नंबर होगा। समझ में आया। और इसी में सेकंड पॉइंट क्या है, डेल्टा नॉट इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर एंड एबीसी आर रेशनल नंबर, देन रूट्स आर अल्फा बीटा आर कंजुगेट सर्च। कंजुगेट सर्च मतलब क्या हुआ, जैसे 2 प्लस रूट 5 एक रूट हो गया तो दूसरा क्या हुआ 2 माइनस रूट 5। समझ में, कंजुगेट सर्च का मतलब यही है, अगर एक रूट 2 प्लस रूट 5 है तो दूसरा रूट 2 माइनस रूट 5। ये दो पॉइंट मैं क्वेश्चन से आप लोग को बताऊंगा। बस अभी इतना चीज क्लियर है रहना चाहिए कि अगर डेल्टा ग्रेटर देन 0 हो गया तो बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इन सब पॉइंटों का यूज मैं क्वेश्चंस में करूंगा, इसलिए मैं अभी बता दिया। सेकेंड केस क्या है, डेल्टा इक्वल टू 0 आ गया। अगर डेल्टा बराबर 0 आ गया तो इसका मतलब क्या होगा ये बताओ। तो जो बोथ रूट्स होगा, बोथ रूट्स आर इक्वल एंड रियल, मतलब जो अल्फा इक्वल टू बीटा होगा, जो दोनों रूट है अल्फा बराबर बीटा होगा और दोनों क्या होगा, रियल होगा। समझ में, रियल का मतलब समझते हो ना, जो रियल लाइन पे जो नंबर्स होता है उसको रियल बोलते हैं ना, रियल नंबर। डेल्टा लेस देन 0 का मतलब क्या होगा, डेल्टा लेस देन 0 का मतलब इसमें क्या होगा, बोथ रूट्स आर इमेजिनरी। इसमें जो अल्फा बीटा क्या होगा, वो क्या होगा, इमेजिनरी होगा और दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। अगर जैसे 2 प्लस आयोटा एक रूट हो गया तो दूसरा का कौन सा रूट होगा, 2 माइनस आयोटा। समझ में आया, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, कॉन्जुगेट होंगे। समझ में, अगर डेल्टा लेस देन 0 होगा तो बोथ रूट्स आर इमेजिनरी, और जो इमेजिनरी रूट्स आता है हमेशा पेयर में आते हैं, कॉन्जुगेट में आते हैं। जैसे एक रूट अल्फा अगर जैसे 3 प्लस आयोटा हो गया तो जो बीटा होगा क्या होगा, 3 माइनस आयोटा होगा, हमेशा क्या होगा, कॉन्जुगेट में आएंगे ना। समझ में, तो इतना चीज क्लियर हो गया ना। तो इसमें मैंने 3 केस बताया नेचर ऑफ रूट्स में। ये कितना स्ट्रांग पॉइंट है इसको देखना, ये इतना स्ट्रांग पॉइंट है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बिना सॉल्व किए बता दे रहे हैं कि उसका रूट्स कैसा आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर रहे, बस क्या डेल्टा बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करके हम बता दे रहे हैं कि रूट्स कैसा है। कितना स्ट्रांग पॉइंट है। अगर केस 1 में डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है मतलब दो रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल है, और डेल्टा अगर परफेक्ट स्क्वायर के बराबर आ जाएगा मतलब ए बी सी रेशनल नंबर होगा, और अल्फा बीटा जो रूट्स होगा वो भी रेशनल होगा। और डेल्टा अगर परफेक्ट स्क्वायर के बराबर नहीं आ रहा है एंड ए बी सी आर रेशनल नंबर, देन अल्फा बीटा आर कॉन्जुगेट सर्च होगा। कॉन्जुगेट सर्च मतलब अगर एक रूट 2 प्लस रूट 5 हो जा रहा है तो दूसरा रूट 2 माइनस रूट 5। समझ में। सेकेंड केस में मैंने क्या बताया, अगर डेल्टा बराबर 0 हो जा रहा है तो मतलब क्या है, बोथ रूट्स क्या हो रहा है, इक्वल है, रियल, अल्फा बराबर बीटा रियल। एंड थर्ड पॉइंट में मैंने बताया कि बोथ रूट्स आर इमेजिनरी होगा अगर हम डेल्टा का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं और लेस देन 0 आ रहा है तो मतलब बोथ रूट्स इमेजिनरी होगा, और हमेशा इमेजिनरी रूट्स जो होता है वो हमेशा कॉन्जुगेट में आता है। समझ में, इतना चीज क्लियर है।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा उसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे, और डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करने के बाद हम बता सकते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो रूट्स है उसका नेचर क्या है, ये चीज हम बता सकते हैं आसानी से। क्लियर है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन हम जैसे लेते हैं एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 1 है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 ना। क्वेश्चन नंबर 1 हम यही ले रहे हैं। तो इसका सबसे पहले रूट्स, इसका रूट्स का नेचर बताना ना, रूट्स का हमको नेचर बताना है कि रियल रूट्स है कि इक्वल है ना, ये सब बताना है कि इमेजिनरी रूट्स है। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करो, डेल्टा। डेल्टा बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सबसे पहले यहाँ देखो इस इक्वेशंस को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपेयर करो और abc का वैल्यू कैलकुलेट करो। यहाँ ax स्क्वायर है, यहाँ क्या है 1 है, तो यहाँ से a का वैल्यू क्या आ गया 1 हो गया, b का वैल्यू क्या आ रहा है भाई 1 आ रहा है, c का वैल्यू क्या आ रहा है -2 आ रहा है। कंपेयर करके हम ax स्क्वायर bx प्लस c जनरल इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किसी भी इक्वेशन से हम कंपेयर करके abc का वैल्यू हम लिख सकते हैं। उसके बाद क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा। डेल्टा बराबर क्या है बी स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है 1 है और सी क्या है -2 ना, इतना सब चीज है। तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 गुना 8 और 9। डेल्टा क्या रहा है भाई, डेल्टा ग्रेटर देन 0 आ रहा है ना, डेल्टा का वैल्यू 9 है, मतलब क्या है, डेल्टा का वैल्यू 9 है, मतलब क्या है, डेल्टा का वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो फर्स्ट केस हुआ कि नहीं, डेल्टा ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो फर्स्ट केस हुआ तो मतलब इसका जो बोथ रूट होगा, बोथ रूट्स आर अनइक्वल एंड रियल। रियल होगा और दोनों रूट्स क्या होगा, आपस में बराबर नहीं होंगे ना। तो इसको अब एक चीज देखो, ये जो चीज हम बोल रहे हैं, जो मैंने बताया डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करके, ये ऐसा आना चाहिए, बोथ रूट्स अनइक्वल आना चाहिए, रियल आना चाहिए। ये आ रहा है, चेक करने के लिए हम क्या करें, सॉल्व कर दें। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या श्रीधराचार्य का मेथड लगाएंगे। सॉल्व करके देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। देखो ये जो चीज लिखे वो आ रहा है कि नहीं, ये भी तो चेक करना जरूरी है। तो एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, समझ में आया, डिवाइड बाय 2 इंटू ए। यही बताए थे सीधा फार्मूला, -1 प्लस माइनस अंडर रूट में 9 डिवाइड बाय 2 बराबर -1 प्लस माइनस रूट 9 क्या होता है 3 होगा, डिवाइड बाय 2। तो कौन कौन रूट है, एक बार प्लस ले लो और एक बार क्या ले लो, माइनस ले लो। तुम 3 में से क्या 2/2 और -4 डिवाइड बाय 2 1 और -2, समझ में आया। रूट्स क्या है तुम्हारा 1 और -2। तो यहाँ पे जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो रूट्स आ रहा है 1 और -2, चाहे गुणनखंड विधि से सॉल्व कर सकते हो, मतलब फैक्टराइजेशन विधि द्वारा, चाहे इस विधि से सॉल्व कर सकते हो, मतलब श्रीधराचार्य फार्मूला। 2 मेथड बताया है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने, एक सिंपली जो 9th 10th में पढ़ते थे और एक अभी वही श्रीधराचार्य मेथड है, समझ में। यहाँ से x का वैल्यू 1 और -2 आ गया, तो x का वैल्यू 1 और -2, तो यहाँ पे बोथ रूट्स क्या है, इक्वल है कि अनइक्वल, 1 -2 के बराबर नहीं है, अनइक्वल रूट्स हो गया। और दोनों रूट्स रियल है, 1 और -2 रियल है। नंबर लाइन हुआ 0 1 2 अप टू इनफाइनाइट, -1 -2, ये सब क्या है, रियल नंबर है। तो ये रियल भी आ रहा है और बोथ रूट्स पे आ रहा है अनइक्वल है। तो हम डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करके हम बस बता दे रहे हैं कि रूट्स का नेचर क्या है। पहले से हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करके कि रूट्स का नेचर कैसा होगा, ये बता दे रहे हैं। क्लियर सब लोग को, इतना सा छोटा सा चीज है, इसको मिटा देना। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जो मेरा पहले का इनइक्वालिटीज वाला लेक्चर है, उसको अगर जो देखे रहेगा तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में दिक्कत नहीं होगी ना। जो इनइक्वालिटीज वाला मेरा जो लेक्चर देखा होगा, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। इसको मैं पूरा IIT JEE लेवल तक का पूरा कंप्लीट करूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस बोर्ड लेवल का ना। तो कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है +2 बराबर 0 ना। क्वेश्चन नंबर 2।
तो इसमें हमको क्या बताना है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। टेल लिखते हैं, टेल द नेचर ऑफ रूट्स, टोल द नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स का नेचर क्या है? तो इसमें क्या करूं, सबसे पहले मैंने क्या बताया, सिंपली जैसे सॉल्व करते हैं एकदम अच्छे से तरीके से, जिसको कुछ नहीं नॉलेज है सीधा सबसे पहले क्या करो, इस इक्वेशंस को, जनरल इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को होता है उससे सॉल्व करो और एबीसी का वैल्यू फाइंड कर लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुमको क्या दिया, x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बराबर 0, और जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ से एबीसी का वैल्यू फाइंड कर सकते हो और c बराबर 2। तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करोगे तो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और माइनस 4, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 2, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 8 बराबर क्या है, माइनस 7। तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट क्या है, लेस देन 0 आ रहा है कि नहीं। यहाँ ध्यान देने वाली चीज है कि जो डिस्क्रिमिनेंट आ जा रहा है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जा रहा है, और जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने क्या बताया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बोथ रूट्स क्या होगा, इमेजिनरी होगा। जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ गया तो मतलब बोथ रूट्स इमेजिनरी हो गया। क्लियर ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े, अब देखो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करके देख भी सकते हो, बोथ रूट्स इमेजिनरी आएगा। ये कितना स्ट्रांग पॉइंट है, ये चीज ध्यान देना। स्ट्रांग पॉइंट इसलिए बोल रहे हैं कि तुम तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट बता दे रहे हो कि रूट्स का नेचर कैसा होगा। इसीलिए हम पढ़ते हैं कि रूट्स ऑफ नेचर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। तो हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करके देख लेते हैं कि बोथ रूट्स क्या आ रहा है, इमेजिनरी आ रहा है कि नहीं। x बराबर क्या होगा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, सीधा 4 मेथड लगाएंगे तो यहाँ से जो रूट्स आएगा -1 प्लस माइनस रूट 7। एक चीज देखो, एक चीज क्या देखो, अगर रूट में -1 है तो उसको क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं, और रूट 7 बाहर निकाल दो। इसको मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में बताऊंगा, रूट 7 आयोटा डिवाइड बाई 2 एंड -1 माइनस रूट 7 आयोटा डिवाइड बाई 2। समझ में आया, क्लियर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है, माइनस है। समझ में, एक दूसरे के कॉन्जुगेट रहेंगे। ये कॉन्जुगेट क्या चीज होता है, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में तुम लोग को बताऊंगा। -1 प्लस रूट 7 आयोटा डिवाइड बाई 2, -1 माइनस रूट 7 आयोटा डिवाइड बाई, बोथ रूट क्या है, इमेजिनरी है। यहाँ आयोटा लगा ना, रूट -1 को क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। इतना चीज क्लियर होना चाहिए। इसको कैसे लिख रहा है, जैसे अगर रूट में -7 हुआ तो इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। ये भी बता दे रहा है, छोटी छोटी सी, बहुत लोग को नहीं पता होती है। रूट -1 इंटू रूट 7, और रूट -1 का तो कोई रियल नंबर होता नहीं वैल्यू, इसको कोई किसी ने इसका नाम क्या दे दिया था, रूट -1 को आयोटा दे दिया था इंटू रूट 7, वही चीज लिखे हैं। समझ। तो यहाँ पे बोथ रूट्स क्या है, इमेजिनरी है। क्लियर है। देखो पहले बेसिक से एकदम स्टार्ट किया है और एकदम हाई लेवल में, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा कर देंगे कि कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग बना लेंगे, चाहे जेई का हो, चाहे जेई एडवांस का हो, चाहे जेई मेन का हो ना, सब लोग क्वेश्चन अच्छे से बना लेंगे। एक क्वेश्चन हम लेते हैं ना, एक क्वेश्चन हम लेते हैं, एक इक्वल वाला भी कर लेते हैं, एक इक्वल वाला भी कर लेते हैं। जैसे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 है। इसमें देखेंगे कि बोथ रूट्स इसका क्या रहा है। तो सबसे पहले क्या करो, डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करो। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसको किससे कंपेयर करोगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से जब कंपेयर करोगे तो a b c का वैल्यू तुम निकाल सकते हो। समझ में आया। अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। डेल्टा बराबर डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0, मतलब बोथ रूट्स क्या होगा, बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जो दोनों रूट्स होगा वो रियल होगा और क्या होगा, इक्वल होगा। समझ रहे हैं। अब x स्क्वायर 2x प्लस 1 है, इसको सॉल्व करके देख लो, ऐसा आ रहा है। ये क्या है, x प्लस 1 का होल ही तो स्क्वायर लिखा गया है। यहाँ से क्या आएगा, x प्लस 1 एंड x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से x बराबर -1 -1। तो
तो ये 2 रूट आ रहा है x का 2 वैल्यू आ रहा है -1 और ये दोनों क्या है इक्वल रूट्स है। समझ में? यहां से पता चल गया अगर d बराबर 0 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट्स क्या होगा इक्वल होगा। समझ में? आगे क्वेश्चन करते हैं, इतना चीज क्लियर होगा रूट्स क्या होगा। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, सब यहां से 1 से स्टार्ट करते हैं ना। इफ x स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इंटू एक्स प्लस k प्लस 2 बराबर 0 has no real root, and no real root, then find the range of k। समझ में? क्वेश्चंस दिया है कि इस क्वेश्चंस में क्या बोलना है, पहले ध्यान से क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चंस हो सबसे पहले हम क्या करेंगे उसको ध्यान से पढ़ेंगे, चाहे छोटा से छोटा क्वेश्चन, कोई ये अपने आदत में लाना है कि कोई भी क्वेश्चन चाहे जेई मेन का हो चाहे जेई एडवांस का हो, क्वेश्चंस को पहले हम अच्छे से समझेंगे, उसके बाद ही कॉपी पेन उठाएंगे ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इंटू एक्स प्लस के प्लस 2 बराबर 0 हैज नो रियल रूट, देन फाइंड द रेंज ऑफ के। तो जिसको ट्राई करना है ट्राई कर सकता है, उसके बाद पॉज करके ट्राई कर लो, उसके बाद सॉल्यूशन देखो। चलते हैं सॉल्यूशन देखते हैं ना। देखो क्या है सॉल्यूशन। इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इंटू एक्स प्लस के प्लस 2 बराबर 0 हैज नो रियल रूट, कोई भी रियल रूट नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जब कोई भी रियल रूट नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ। मैंने बताया कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रियल रूट कब नहीं आएगा, रियल रूट नहीं है मतलब क्या, इमेजिनरी रूट आ रहा है, तो मतलब क्या, डेल का वैल्यू क्या आना चाहिए, लेस देन 0। डेल का वैल्यू लेस देन 0 कब आता है, जब रूट्स क्या होगा, इमेजिनरी होगा। रूट्स इमेजिनरी होगा तभी तो डेल लेस देन 0 आएगा। मतलब इसमें क्वेश्चन में बनाया, यहां से पकड़ सकते हो हैज नो रियल रूट, तो हैज नो रियल रूट का मतलब क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो लेस देन 0 होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब डेल्टा लेस देन 0 मतलब क्या, डेल्टा बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। यहाँ बी क्या है, अब इस इक्वेशन को किससे कंपेयर करोगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपेयर करो। तो a b c का वैल्यू लिख दो। a बराबर क्या है 1, b बराबर क्या है, अब इतना बार बार नहीं लिखेंगे, इसको आप लोग समझ सकते हो, और k प्लस 2 है, समझ में आया। तो b स्क्वायर क्या करो, माइनस k प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू k प्लस 2 लेस देन 0। अब देखो जो इनइक्वालिटी नहीं पढ़ा रहेगा तो कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा, इसीलिए मैं पहले क्या पढ़ाया हूं, इनइक्वालिटी बनाऊं। अगर जो इनइक्वालिटी नहीं पढ़ा है तो पहले जाके इनइक्वालिटीज का लेक्चर देखो, उसके बाद यहां से तब आगे बढ़ना ना, तब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ पाओगे। क्योंकि इसमें चाहे ग्राफ हो चाहे जो भी क्वेश्चंस होता है उसमें इनइक्वालिटी का यूज होता है ना। तो समझ में आया। तो ये क्या हुआ, k प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा। एकदम बेसिक से इसलिए बता रहे हैं कि जिसको नहीं भी पता हो वो भी अच्छे से पढ़ सकता है। तो यहाँ से क्या k प्लस 2 क्या करो कॉमन ले लो, तो क्या बचा k प्लस 2 माइनस 4 लेस देन 0। यहाँ से क्या है k प्लस 2 और क्या है यहाँ से k माइनस 2 लेस देन 0। अब देखो इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, एक बार इसको 0 कर दो, एक बार इसको 0 कर दो, तो क्या यहाँ से k बराबर क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ, एक बार इनइक्वालिटी पढ़ा चुका हूँ तो मैं बार बार उसी को नहीं बताऊंगा। तो यहाँ से 2 आ गया। अब क्या करो, यहाँ से मैंने बताया प्लस से स्टार्ट करो, प्लस माइनस प्लस ना, फिर क्या हुआ लेस देन 0 है मतलब निगेटिव आ रहा है इसका वैल्यू ना, तो निगेटिव वाला पार्ट क्या है ये, समझ में, यही अपना क्या है k इप्सिलॉन, k का रेंज क्या होगा -2 से 2। यहाँ इक्वल नहीं लग रहा है ना, इक्वल नहीं लगा है तो इसलिए क्या होगा लेस देन 0। लेस देन 0 इक्वल लगा होता है तब क्या होता है क्लोज ब्रैकेट का यूज करते हैं। अभी क्या करेंगे, कौन सा ब्रैकेट का यूज करेंगे, ओपन ब्रैकेट का, मतलब -2 और 2 इंक्लूडेड
नहीं है। समझ में आया? तो k का रेंज क्या होगा, -2 से 2। क्लियर है ना, सबको समझ में आ गया ना? इसको मिटा नहीं, क्वेश्चन एकदम क्लियर है। क्वेश्चन में बोला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था जिसका बोला था कि रूट्स क्या है, रूट्स क्या है, रियल नहीं है। तो मतलब रूट्स क्या बोल रहा है, डायरेक्टली क्या बोल रहा है, रूट्स क्या है, इमेजिनरी है। तो रूट्स इमेजिनरी है तो मतलब उसका d क्या होगा, लेस देन 0। d लेस देन 0 होगा मतलब क्या, b² - 4ac लेस देन 0 होगा। तो वहां से k का रेंज पूछा था, तो हम उसको सॉल्व करके इनइक्वालिटी का यूज करके k का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना। इसको मिटा देना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इफ, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, इफ x² - 2 + m × x प्लस m² - 4m + 4 = 0 हैज कोइंसिडेंट रूट्स, देन ए ऑप्शन दिया है m = 0 m = 2, बी ऑप्शन क्या दिया है m = 0 m = 1 एंड सी ऑप्शन दिया है m = 2/3 एंड m = 1 और डी ऑप्शन दिया है m = 2/3 एंड m = 6। तो हमको क्या फाइंड करना है, कोइंसिडेंट रूट्स ना। तो हमको बोला है कि m का वैल्यू क्या होगा ना, क्वेश्चन में दिया है x² - 2 + mx × 2 प्लस क्या है m² - 4m + 4 = 0 हैज कोइंसिडेंट रूट्स। रूट्स क्या है, कोइंसिडेंट है ना, रूट्स क्या है, कोइंसिडेंट है। तो हमको बोला है कि m का वैल्यू क्या होगा ना। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट्स क्या है, कोइंसिडेंट का मतलब क्या है, बोथ रूट्स इक्वल। इनडायरेक्टली क्या बता रहा है, बोथ रूट क्या है, इक्वल है। कोइंसिडेंट का मतलब दोनों रूट सेम है। तो दोनों रूट सेम कब होगा, जब डेल का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। सिंपली यही बता दे रहा है। तो मतलब b² - 4ac = 0 कर दो, बस खत्म कहानी। तो 2 + m का होल स्क्वायर -4 × a × c क्या है, m² - 4m + 4 = 0। तो ये क्या आ जाएगा, a² + b² + 2ab और ये क्या होगा, -4m² + 16m - 16 = 0। तो क्या होगा, अब बताओ, -4m² से क्या होगा, माइनस क्या होगा, 3m² और 4m + 16 क्या होगा, 20m हो जाएगा और -16 + 4 क्या होगा, -12 = 0। यहाँ से क्या करो, 3m² ले लो -20m और +12 = 0। 12 × 36, 18 × 36, 3m² - 18m और -2m + 12 = 0। यहाँ से 3m कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, -m - 6। यहाँ से 2 कॉमन लोगे, m - 6 = 0। m - 6 और 3m - 2 = 0। तो यहाँ से m का वैल्यू 6 आ जाएगा और क्या आ जाएगा, 2/3। दोनों को 0 करोगे, m = 6 और m = 2/3। डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है ना क्वेश्चंस को? क्वेश्चंस में कुछ था ही नहीं। क्वेश्चन में क्या था, बस बोला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और बोथ रूट कोइंसिडेंट है। जब बोथ रूट बोल दिया कोइंसिडेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, तुमको हिंट दे रहा है क्वेश्चन में, मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बराबर 0 है। और जब डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0 होगा तो मतलब b² - 4ac को सिंपली क्या करो, 0 कर दो और 0 कर दोगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, m का वैल्यू। और तुमको m का वैल्यू ही पूछा था। तो अगर तुम लोग को अभी इसको रिवाइज कर देना और अगले क्लास में क्या करूंगा, फिर क्वेश्चंस को हम अभी सॉल्व करेंगे, नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब करो मेरे वीडियोस को और शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों लोग को शेयर करो। और इसमें जो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहा हूँ, इसमें जेईई मेंस प्लस बोर्ड और प्लस जेईई एडवांस सभी मतलब पूरा कंप्लीट करेंगे। पूरा मतलब जेईई मेंस, जेईई एडवांस और बोर्ड से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस हम इसमें देखेंगे ना। और चलो अच्छा, फिर अगले क्लास में हम देखते हैं। चलो, गुड बाय।